श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, महादेव दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर के विषय में जो पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है भूत उतारने के लिए। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में अफजलपुर तहसील में एक गांव है जहां पर भगवान दत्तात्रेय जी महाराज के अवतार श्री नरसिंह सरस्वती जी महाराज का निवास था। उस गांव का नाम है गाणगापुर। गाणगापुर में नरसिंह सरस्वती जी महाराज ने तकरीबन 22 से 23 साल तक निवास किया और वहां के लोगों के अनेक कष्ट दूर किए। गाणगापुर को गंधर्वपुर भी कहा जाता है। गाणगापुर बहुत ही जागृत तीर्थ स्थल है। यहाँ पर आकर श्रद्धा पूर्वक भक्ति आराधना करने से लोगों को रोग बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पर भूत पिशाचों से छुटकारा पाने के लिए दूर दूर से आते हैं। अगर आप पर किसी ने काला जादू किया है या फिर कोई तांत्रिक क्रिया के कारण आपका जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है तो दोस्तों यह तीर्थ स्थल आपको आपकी सारी परेशानियों से मुक्ति दिलवा सकता है। दोस्तों भगवान कसम झूठ नहीं बोलूंगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मैं स्वयं गाणगापुर तीर्थ स्थल पर बहुत बार गया हूँ। जब मैं पहली बार गाणगापुर गया था मैं आपको बता नहीं सकता क्या हालत थी मेरी। मेरे ऊपर किसी ने काले जादू वाले प्रयोग किए थे जिससे मेरा जिंदा रहना भी मुश्किल हो गया था। जब एक दत्तात्रेय भक्त ने मुझे गाणगापुर के बारे में बताया तो मैं तुरंत ही गाणगापुर के लिए रवाना हुआ। गाणगापुर में आकर पूरे विधि विधान से दर्शन पूजा अर्चना की। यहाँ पर हम एक रात रुके और दूसरे दिन दोपहर के बाद हम वापस घर के लिए रवाना हुए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं गाणगापुर क्षेत्र में जितनी भी देर था उस काले जादू का मुझ पर कोई असर नहीं था। तब मैं समझ गया यह तीर्थ स्थल बहुत ज्यादा ऊर्जावान और जागृत है। गाणगापुर से आने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। गाणगापुर जाते वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे लग रहा था कि इस पीड़ा के कारण शायद मेरी मौत हो जाएगी। लेकिन जब वहां से लौटा तो जीने की उम्मीद फिर से जाग गई। भक्ति आराधना का एक नया पहलू मेरे सामने आ गया। मेरे आराध्य भगवान शिव और भगवान दत्तात्रेय ने मुझे बचाया। अनेक माध्यमों से मुझे संकेत मिलते गए। मेरी भक्ति को भगवान ने ही बढ़ावा दिया और मेरी जान बचाने के साथ साथ मेरी परेशानियों से मुक्ति भी दिलाई। दोस्तों आने वाली तारीख 7 दिसंबर 2022 को श्री दत्तात्रेय जी महाराज की जयंती है। इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया ताकि आपको दत्तात्रेय जी महाराज की महिमा का पता चल सके और आप भी गाणगापुर जाएं तो आपकी परेशानियां भी खत्म हो सके। तीर्थ स्थल गाणगापुर का क्या कहना दोस्तों। जब दत्तावतार श्री नरसिंह सरस्वती जी महाराज के मठ यानी मंदिर में आरती शुरू होती है तो वहां पर दर्शन करने आए हुए भाविकों में से जिन्हें भी भूत पिशाचों ने या किसी नकारात्मक शक्तियों ने जकड़ा है वह अचानक नाचने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं और तो और मंदिर में जो लोहे के खंबे हैं उन पर चढ़ते हैं, ऊपर जाकर उल्टा लटकते हैं, रोते हैं, हाथ पैर पटकते हैं। आरती के वक्त भूत बाधित लोगों की हरकतें देखकर कभी कभी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब आरती पूर्ण हो जाती है तो यह बाधित लोग होश में आ जाते हैं। आरती के वक्त ये क्या कर रहे थे इनको पता भी नहीं रहता। कई लोगों के भूत तो बहुत जल्दी उतरते हैं लेकिन कई लोगों को कुछ दिन समय लगता है। इसीलिए उनको मंदिर क्षेत्र में ही भूत उतरने तक रुकना पड़ता है, क्योंकि जिन लोगों को 8-10 सालों से या उससे ज्यादा समय से भूत ने पकड़ा है वो एक दिन में नहीं निकलता। भूत निकालने के लिए यहाँ पर आपको किसी भी पुजारी या तांत्रिक की आवश्यकता नहीं
और इस काम के लिए एक पैसा भी खर्चा करने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ इतना करना है कि आरती के वक्त भगवान नरसिंह सरस्वती महाराज जी के मठ यानी मंदिर में उपस्थित रहना है। मैंने अपनी आँखों से लोगों को ठीक होते हुए देखा है दोस्तों। अगर आप भी भूत बाधा से पीड़ित है तो आप गाणगापुर अवश्य जाएं। वहां पर फ्री में रहने और सोने की व्यवस्था मंदिर की तरफ से की गई है। हर रोज अन्न छत्र में बिल्कुल फ्री में पेट भर भोजन सुबह और शाम को मिलता है। आपको सिर्फ अपने गाड़ी खर्चे के लिए पैसे लगेंगे। गाणगापुर तीर्थ स्थल पर एक अलग ही एहसास होता है दोस्तों। अगर आपको श्री क्षेत्र गाणगापुर के बारे में और जानकारी चाहिए, जैसे कि वहाँ का इतिहास क्या है, निर्गुण पादुका महिमा, भस्म महिमा, अष्ट तीर्थ महिमा, माधुकरी, संगमेश्वर मंदिर, औदुंबर वृक्ष, विश्रांति कट्टा, श्री कल्लेश्वर महादेव मंदिर, शनि मंदिर, ऐसी अनेक विशेषताएं हैं गाणगापुर तीर्थ स्थल में। जब अगली बार हम गाणगापुर को जाएंगे तो एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, जो भी लोग काले जादू से या तांत्रिक प्रयोग के कारण परेशान हैं, उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भगवत भक्ति के प्रसार एवं प्रचार कार्य में हमारा साथ दीजिए और पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। जय गुरुदेव दत्त। धन्यवाद।